राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था की यदि बात करें तो राजधानी दिल्ली में किस तरीके के सुरक्षा के हालात हो चले हैं, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। आखिरकार राजधानी दिल्ली क्राइम कैपिटल दिल्ली क्यों बनती जा रही है, कुछ लोगों से बात करेंगे और उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था किस तरीके की हो चली है। जी नाम बताएं। ऋषिराज। ऋषिराज जी, भी यदि बात करी जाए तो राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था किस तरीके की है? कानून व्यवस्था जो चल रही है वो कहीं कहीं गैंगस्टर जो होते हैं उनकी वजह से परेशानी होती है। अब वे बदमाश भेज देते हैं, कहीं जेब कटती है, कहीं लड़कियों की छेड़ाछाड़ी होती है, तो कानून व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं चल रही जितनी चलनी चाहिए। किस तरीके की वारदातें आए दिन रोज सामने आती हैं? सड़कों पर लूटपाट, छेड़ना, किसी की चैन लूटना, किसी के हार लूटना, किसी की मोबाइल छीनना, ये सब कुछ देखा जा रहा है। ज्यादातर यही कांड ज्यादा हो रहे हैं दिल्ली। बेटियों को सुरक्षित मानते हैं क्या राजधानी? नहीं, बेटी तो खैर सुरक्षित है, पर जब से कानून व्यवस्था जब सख्त होएगी तो फिर बेटियां भी सुरक्षित रहेंगी। बात करें जाए, केजरीवाल सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। केजरीवाल जी कहते हैं कि बेटियों को तो हम पढ़ा रहे हैं, अच्छे शिक्षा के मॉडल दे रहे हैं, स्कूल दे रहे हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली में कहीं ना कहीं बेटियों के साथ इस तरीके के अत्याचार सामने आ रहे हैं। अत्याचार सामने आते हैं, ये तो है कि जब बलात्कार हो जाते हैं लड़कियों, उनके माँ बाप दुखी होते हैं, इसलिए परेशानी उठानी पड़ती है। अब भाई माँ बाप तो सदा ध्यान रखता है, तो कानून व्यवस्था ही देखेगी, हम क्या देख सकते हैं उसमें। हम तो बेटी भेज दी स्कूल में, तो कानून व्यवस्था जब साथ देगी तो फिर वो सुरक्षित पढ़ेगी तो बढ़ेगी। और जब उसको डर रहेगा कि मैं स्कूल कैसे जाऊं, रास्ते में दिक्कत होती है, पुलिस को फोन कर, पुलिस नहीं आ पाती। अब आधा 1 घंटा हो गया जी कांड को, अब पुलिस आई 1 घंटे में, इतने में तो बहुत कुछ हो जाता है। सांसें अटकी रहती हैं शाम को यदि बेटियां घर वापस नहीं पहुंच पाएगी। हाँ जी, सांसें अटकी रहती हैं कि कोई बेटी सुरक्षित घर पे आ जाए, तो ये सबसे बड़ा वो हो जाता है हमारे लिए। अच्छा, राजधानी दिल्ली में बात करी जाए केजरीवाल के मॉडलों के, शिक्षा मॉडलों के, इस तरीके के स्कूल हैं? शिक्षा मॉडल तो अच्छी है, अगर पढ़ाई भी अच्छी हो रही है, ये नहीं कह सकते। स्कूल अच्छे बने हैं, स्वच्छता भी है, सफाई भी है, पर यही है कि थोड़ी सी दिक्कत कानून व्यवस्था में ज्यादा खराब है। ये थे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद थे, इनका कहना था कि राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था कुछ थोड़ी चरमरा गई है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में बेटियां अपने आप को सुरक्षित नहीं मानती हैं, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं मानती हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि आखिरकार वो सुरक्षा व्यवस्था पर क्या कुछ अपना जवाब देंगे। जी सर, मैं कहना चाहता हूँ कानून व्यवस्था में इतनी दिक्कत है कि अगर कोई भी केस बने यहाँ पे तो एफआईआर होने में सालों लग जाते हैं। आदमी मजबूर होके कोर्ट के सहारा लेते और कोर्ट के जरिए एफआईआर करवाते हैं, उसके बाद भी सुनवाई होने में बहुत टाइम लगता है। कोई भी कांड के सालों बीत जाते हैं एफआईआर सुनवाई होने में, इतनी दिक्कत है। कानून व्यवस्था बहुत जर्जर है, आए दिन बदमाश चोर चाकू छुरी लेके घूमते रहते हैं, कोई किसी को ब्लेड मार दे, कोई छुरी मार दे, इस पे कोई सुनवाई नहीं होती। बात करी जाएंगे, राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार का कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना के द्वारा दिया गया, लेकिन बेटियों को तो हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन बेटियां सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल डर लगता है जी, शाम को बच्चे लेट आते हैं तो घर वाले घबराते हैं, कहाँ चले गए, कहाँ गुम हो गए, फोन करना पड़ता है और लाने पड़ते हैं। यहाँ तक कि मेट्रो से बच्चों को उठा कर लाना पड़ता है हम लोगों को, इतना डर रहता है। शिक्षा मॉडल की बात करें, शिक्षा मॉडल तो बेहतर है, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, सरकारी स्कूलों में सुविधा बढ़िया है, पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत नहीं बच्चों को। जब से EWS कोटे में हमारे बच्चों के एडमिशन होने लगे हैं, क्या मानते हैं? ये बहुत बढ़िया, जो गरीब आदमी है जिसको नहीं सक्षम था उनको प्राइवेटों में भी पढ़ाने का प्रावधान हुआ है, बहुत पढ़ाई लिखाई में सुविधा, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई बच्चों जिसको पैसे नहीं है उनके प्राइवेट स्कूलों में भी एडमिशन बहुतों बच्चों को मिला है और पढ़ रहे हैं बच्चे। जो जान जिनके माता पिता बिल्कुल योग्य नहीं है, पैसे फीस भरने के योग्य नहीं है, वो भी पैसे उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत कोई संदेह नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बताएं, कुछ तो बताएं। बढ़िया, सुरक्षा व्यवस्था कैसी चल रही है? बढ़िया जी, वो लंगा फेर जो है वो ज्यादातर है। आप कहना तो बहन बेटियां सुरक्षित है राजधानी दिल्ली में? बहन बेटियां तो सुरक्षित है ही, लेकिन फिर भी वही बदमाशी लोग करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ फिर भी चल ही रहा है। चल ही रहा है। अच्छा, केजरीवाल सरकार की बात करें जाए, उनके जो शिक्षा के मॉडल है, स्कूल है, वो कैसे हैं? बढ़िया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सब कुछ बढ़िया है, अच्छी तरीके से शिक्षा मिल रही है। हाँ, पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत नहीं। ये थे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद, इस समय में सिद्ध बिहार इलाके में खड़े हैं। लोगों का कहना है कि राजधानी दिल्ली में जो बात करी जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था ठीक है, और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है तो आए दिन लूट हत्या जैसी, चाकूबाजी की, चोरी के मामले ज्यादा बढ़े हुए हैं। साथ ही केजरीवाल के शिक्षा मॉडल के बारे में भी बात की गई है, तो शिक्षा मॉडल के बारे में भी कहना था कि
केजरीवाल सरकार के जो शिक्षा के मॉडल हैं, जो स्कूल हैं, वो बहुत बेहतरीन बनाए हुए हैं। लोग बेहद अपने आप को खुश मानते हैं अपने बच्चों को। उनका ये भी कहना था कि जब तक EWS कोटे के बच्चे पढ़ रहे हैं, उससे पहले हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में एडमिशन नहीं दिला पाते थे। जब से केजरीवाल सरकार ने EWS कोटे में गरीब बच्चों को पढ़ाया है, तब से बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है।